नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। 121 झंडों के साथ 13 प्रांतों से आई गोगादेव की छड़ियों का महाकाल मंदिर में पूजन किया गया। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम अवंतीपुरी द्वारा आयोजित श्री गोगादेव महाराज एवं भगवान श्री महाकालेश्वर जी का मिलन गोगा जी की छड़ियों का भव्य 2 दिवसीय 26वां मेला धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संत बाल योगी उमेश नाथ जी श्री गोगा जी महाराज का चित्र और रोट प्रसाद पूजन के लिए लेकर आश्रम से लेकर महाकाल मंदिर पहुँचे। महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में गोगा जी और महाकाल भगवान का मिलन हुआ। मंदिर गर्भगृह में महंत विनीत गिरी, पंडित दिनेश त्रिवेदी, श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा, राम शर्मा एवं पुरोहित पुजारी गणों के आचार्यत्व में पूजन अर्चन संपन्न हुआ। इसके पश्चात संपूर्ण देश से आए हुए निशानों का पूज्य संत श्री और महाकालेश्वर मंदिर के महंत विनीत गिरी और शहर के प्रबुद्ध जन नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पूजन कर शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। इस मेले में लगभग 12 से 13 प्रांतों की छड़ियों ने भाग लिया। 121 झंडों की विशाल शोभा यात्रा भगवान महाकालेश्वर जी को प्रणाम करने के बाद प्रारंभ हुई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पहुंची। संपूर्ण यात्रा मार्ग पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों के खलीफा का सम्मान किया गया। आए हुए अतिथियों एवं समस्त भक्तों का भोजन भंडारा पश्चात संपूर्ण रात्रि गोगा जी के जीवन चरित्र पर आधारित लोक परंपरागत गीतों की प्रस्तुति संपूर्ण रात्रि हुई, जिसमें विशेष रूप से झांसी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जयपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब के भक्तजनों ने भाग लिया। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम की ओर से सभी निशानों के भगत उस्ताद खलीफा का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे अवंतिका की प्राचीन जो परंपरा रही है, इस परंपरा के अनुसार गोगादेव जी महाराज की जो छड़ी की यात्रा होती है, उसकी जो परंपरा है कि यात्रा निकलती है और भगवान महाकाल को उसकी सलामी दी जाती है, भगवान महाकाल को प्रणाम किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्य स्वामी उमेश नाथ जी महाराज के द्वारा जैसे गत वर्ष किया गया था, उसी भांति इस वर्ष भी उसी परंपरा को इस वर्ष भी निभाते हुए छड़ियों का यहाँ पर आवाहन किया गया और छड़ियों ने भगवान महाकाल को प्रणाम करके और पुनः आश्रम की ओर प्रस्थान किया। दृढ़ संख्या जी और समस्त प्रदेश और देश के विभिन्न जगहों से आए हुए गोगा देव जी के भक्त उपस्थित हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि जब हूणों से युद्ध हुआ था और हूणे महाकाल भगवान की संस्कृति को नष्ट करने उज्जैन आए थे और उज्जैन आकर के उन्होंने गोगा टेकरी पर अपना आसन जमा करके हूणों से युद्ध करके उज्जैन की संस्कृति को बचाया था, महाकाल के मंदिर को बचाया था। बस उसी उत्सव की पुनरावृत्ति भगवान महाकाल को प्रणाम करने के लिए गोगा जी महाराज प्रतिवर्ष गुजरिया के पर्व पर यहाँ आते हैं और हम सब लोग मिलकर के भगवान महाकाल को प्रणाम करते हैं और भगवान से यही याचना प्रार्थना करते हैं कि नित्य प्रति हम सब लोग धर्म कर्म की परंपराओं को जीवित रखने के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़े रहें और गोगा जी महाराज हर वर्ष गुजरिया पर महाकाल को प्रणाम करने के लिए आते रहें और हम हर साल इस उत्सव को खूब धूमधाम से मना करके और सनातन धर्म की जयकारा लगाते रहें। पिंगलेश्वर के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने व्यापारी के साथ 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश रुपए के साथ स्कूटी और मोबाइल भी ले गए। उज्जैन के नयापुरा निवासी लियाकत अली बरदान का व्यापार करते हैं। गुरुवार को वह अपने चचेरे भाई मुन्ना के साथ 2 पहिया वाहन पर दत्तोत्तर मंडी से 2 लाख रुपए कैश लेकर निकले थे। उन्हें उज्जैन की चिमनगंज मंडी जाना था। इस दौरान पिंगलेश्वर के पास जय गुरुदेव जी के आश्रम के पास 2 बाइक सवार ने
लियाकत अली की गाड़ी लात मारकर गिरा दी, जिससे पीछे बैठा मुन्ना और लियाकत दोनों गिर गए। दोनों बदमाशों ने गाड़ी में रखे 2 लाख मोबाइल और जुपिटर गाड़ी लेकर फरार हो गए। गाड़ी से गिरने के बाद लियाकत और मुन्ना को चोट आई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आवेश कुरैशी ने बताया कि दोनों को चोट आई है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच कर रही है। ये पिंगलेश्वर से बाबा वो क्या नाम है जे जो आश्रम है उसके 200-250 किलोमीटर वो मीटर आगे वो 2 जने आए और गाड़ी पे से उनके हाथ पे धक्का दिया, हम झाड़ियों में गिर गए और वो गाड़ी उठा के भग गए। और जब तक हमें संपत्ति पड़ी, कुछ पैसे थे उनके, अभी तो वो बता सकते हैं कितने क्या जिनके पैसे थे, तो वो हमको संपत्ति पड़ी। इतनी देर में तो मैंने देखा वो एक मोटरसाइकिल और उनकी गाड़ी लेके भाग गया और वो उधर मेन रोड ताजपुर रोड की तरफ गए। कहाँ से आ रहे थे आप? हम तो विजय वो उधर दत्तोत्तर से आ रहे थे। क्या लेके आ रहे थे? पेमेंट लेने गए थे उनका। कितना पेमेंट? अब ये नहीं मालूम कितना। कितने लोग थे जो आए? 2 जन। आपका नाम बताइए। अब्दुल सलीम। ये बताएं क्या उधर दत्तोत्तर से आ रहे थे और इधर बाईपास से घुसे बस्सी रोड के, उधर से हम पीछे ने किसी ने धक्का दिया एकदम गाड़ी को, हम झाड़ी में घुस गए तो हमारी गाड़ी ने पैसे लेके भग गया। कितने पैसे थे? तो करीब 2 लाख रुपए थे। क्या नाम है आपका? लियाकत धंधा व्यापार करते हैं? बारदान का। क्या क्या कैसे आए? तो क्या बांध रखा था? मुंह बांध रखा कौन सी गाड़ी? नहीं हमें ध्यान ही नहीं, हमने धक्का दिया ना उन्होंने, जैसे मैं भी झाड़ी में बिका गया, मेरे साथ वाला था सलीम भाई वो भी गिर गया और गाड़ी सुद्धा लेके चला गया, गाड़ी में जुपिटर। क्या नाम है आपका? नाम लियाकत। पीएचई मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने आज महाकालेश्वर दर्शन किए। उन्होंने ई रिक्शा के माध्यम से महाकाल लोक का अवलोकन भी किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में जहां एक और लाखों की संख्या में आम श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, तो वहीं वीआईपी का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएचई मंत्री गौरीशंकर बिसेन महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ई रिक्शा से महाकाल लोक घूमा। इसके बाद वे महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद नंदी हाल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। फिर वह मंदिर परिसर में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर गए। वहां उन्होंने हाथों में कलेवा बंधवाया। इसके बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने गौरीशंकर बिसेन का सम्मान भी किया। नानाखेड़ा से चलने वाली चार्टर्ड बस के यात्रियों को लगातार हो रही असुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। बसों के परमिट निरस्त करने की मांग की गई। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड से चलने वाली चार्टर्ड बसों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। यात्रियों का आरोप है कि बस के जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का जो निर्धारित समय है, कभी भी उसे समय पर बस नहीं पहुंचाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस नियमों के विपरीत गांव-गांव में रुक रही है, क्षमता से अधिक सवारियां बिठाई जा रही है। वहीं मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत तत्काल बस के परमिट निरस्त किए जाने चाहिए, वरना वे उग्र आंदोलन करेंगे। अगर मालवा आया वो भी चार्टर्ड बस में ही आया, लेकिन चार्टर्ड बस का हाल ये था कि जैसे पैसेंजर हर जगह गांव-गांव रुकती है। एसी बस का बता रहा हूँ जो 12 बजे चलती है, वहाँ 12:30 बजे उस बस में जगह जगह रुकते 5-6 घंटे में वो वहाँ पहुँची, 6 घंटे में। तब तो ये हाल है एसी बस का। जबकि ये लोग कहते हैं जितनी सीटें उतनी बिठाते हैं, जबकि स्टैंडिंग की सवारी इसमें 10-15 स्टैंडिंग सवारी थी हुई। और यहाँ पे भी ये हाल है कि यहाँ 3 ऑटो बदल के मैं आया हूँ। एक तो इनका कोई मैसेज नहीं कि लेट है गाड़ी क्या है, भागते हमारा ये हाल हो गया, ये पोजीशन हो गई। और 70 साल की उम्र में हम ऐसे कहाँ तक भागते रहेंगे? कितनी गंदी हरकत है इन लोगों की। जबकि कोई इन पर एक्ट चालू नहीं होता, कोई इन पर कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ये बस जो है बहुत पुरानी चल रही है। ये बसें पुरानी बंद होना चाहिए और इनको परमिट कैंसिल होना चाहिए। आपका नाम? जेपी गर्ग। और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 1988, धारा 86, एक्ट 88 और धारा 86 के तहत अगर इस तरीके की कोई भी बात होती है तो उसका परमिट कैंसिल करने के पावर हैं आरटीओ। तो आरटीओ साहब को तुरंत इनके परमिट कैंसिल कर देना चाहिए और इनको नोटिस तो अभी प्रदान कर देना चाहिए।
बजरंग दल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट का विरोध करते हुए थाने के सामने पुतले का दहन किया गया। सभी कार्यकर्ता बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे के नेतृत्व में थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। जिला संयोजक अंकित चौबे ने कहा कि जो ट्वीट किया गया है वो फर्जी है। दिग्विजय सिंह सिर्फ लड़ाई का काम करते हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन देने पहुंचे हैं। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में 27 अगस्त को लिखा था कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के द्वारा पल्लवित देश के सबसे भव्य मंदिरों में से एक श्री दिगंबर जैन सिद्ध कुंडलपुर परिसर में कल रात्रि से बजरंग दल के कथित असामाजिक तत्वों के द्वारा शिवजी की पिंडी रख उत्पात शुरू कर चुके हैं। स्थिति कभी भी गंभीर मोड़ ले सकती है। यह गंभीर विषय है, प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। सर, बजरंग दल के लोग आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूछे तो क्या इनका ये बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे उनके पदाधिकारी माधवनगर थाने आए थे। इनका शिकायत थी कि दमोह में कोई ट्विटर पे ये जो है धार्मिक भावनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी वगैरह हुई है, वो संबंध में जांच की जाए। को आश्वस्त कराया गया है कि शिकायत पर जो है जांच की जाएगी, जो वैधानिक होगा वो कार्रवाई की जाएगी। क्या और किसका क्या? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी है, उनके द्वारा 2 दिन पूर्व ट्विटर पर दमोह जिले में कुंडलपुर जो क्षेत्र है वहां पर जो तीर्थ स्थान है, दिगंबर जैन समाज का एक बड़ा तीर्थ स्थान है, उस पर उनके द्वारा ट्विटर पे एक पोस्ट की गई कि उस दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पर बजरंग दल के असामाजिक तत्वों द्वारा एक पिंडी की, शंकर भगवान की जो पिंडी होती है शिवलिंग रूपी, उसको जबरन घुसकर वहां पर उसकी स्थापना कर दी। बाद में वहां दमोह के जो कलेक्टर है, एसपी है, उन्होंने वहां पर उस पूरे विषय को संज्ञान में लिया। संज्ञान में आने के बाद पता चला कि किसी भी प्रकार का इस तरीके का जो इन्होंने ट्वीट करा है, ऐसी कोई घटना वहां नहीं घटी है। आज बजरंग दल द्वारा, उज्जैन द्वारा दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह पूर्व में भी धार्मिक जो वैमनस्यता फैलाने का कार्य हिंदू समाज के बीच में, हिंदू समाज के जो अन्य समाज होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें रखकर आपस में लड़ाने वाला काम करते हैं। उसी विरोध में आज यहाँ पर पुतला जलाया है। थाने में जाकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ मांग करेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना रहे लोगों पर बदमाशों ने हमला करते हुए बेटी को अगवा करने का प्रयास किया। उज्जैन कार्तिक मेला ग्राउंड पर रह रहे परिवार के ऊपर आलोट के रहने वाले कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। कई लोगों को घायल कर दिया गया। घायल पप्पू ने जानकारी देते हुए बताया कि आलोट निवासी जाकिर फारूक, नासिर जफर व उसके 2 बेटे 4 व्हीलर गाड़ी से आए और मेरी बेटी को उठाकर ले जाने लगे। जब मैं और मेरे जमाई बचाने के लिए गए तो उन लोगों ने हम लोगों को खूब बुरी तरह से पीटा। हम लोग अपने घर पर राखी का त्यौहार मना रहे थे। यह लोग आदतन अपराधी है और मानव तस्करी का काम करते हैं, जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने महाकाल थाने में की है। मैं राखी का त्यौहार मना रही था। त्यौहार मनाने के बाद सर जैसे वो गाड़ी में से उतरे, छोरी को पकड़ लिया। मैं बचाने गए ना, जो मेरे को देने लगे वे मैं देते मेरे को आड़ा डाल दिया रोड डाल दी। फिर जमाई आया बेचारा तोड़ के, जमाई को भी हाथ में मारा। दो मेरे भाई भग गए, पूरी गाड़ी बोलो गाड़ी भर के आए थे। कौन लोग थे और आलोट के लोग थे भैया। कौन क्या लेने आए थे? जो क्या बोलो, कितनी जा रहे, कितनी छोरियां बेचती इनने। तो आपकी बच्ची को लेने आए? मेरी बच्ची को लेना है सर, जबरदस्ती। ठीक है, ये नाम बताओ जो लोग आए थे। एक जाकिर फारूक, जाफर के 2 छोरे, करण अर्जुन नाम के थे, जुड़वा दोनों भाई है। नासिर 4-5 जने थे भैया। वही घटना ये अपने मेला ग्राउंड, कार्तिक मेला। शिकायत करी आपने थाने पे करी ना सर? किस थाने पे? महाकाल थाने में। आपका नाम बताओ। पप्पू नाम। कहाँ के रहने वाले? यही उज्जैन के, 30-35 सालों का उज्जैन में। 45 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की। खाचरोद से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कंचन खेड़ी में 10 गांवों को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने वाली उप स्वास्थ्य केंद्र की नवनिर्माणाधीन बिल्डिंग पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया। तकरीबन 45 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। गुणवत्ता विहीन कार्य की शिकायत खाचरोद एसडीएम नेहा साहू, तहसीलदार रमेश सिसोदिया से ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी पर घटिया निर्माण कार्य करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में गुणवत्ता विहीन मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव वासियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अधिकारियों के निर्देश के बाद फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। मैडम, किस तरह की कार्रवाई संचालित की जाएगी? आज आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में निमा द्वारा अवैध पशुपालन निर्माण किया गया था, जिसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम द्वारा की गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार की जाएगी। आगामी दिवस में गणेशोत्सव करीब आ चुका है। इसको लेकर उज्जैन नगर में विभिन्न स्थानों पर लगातार गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण जारी है। गणपति उत्सव नज़दीक आ रहा है। बड़े पंडालों सहित घरों और दुकानों में भी गणपति की मूर्तियां स्थापित की जाती है। उज्जैन में बड़ी संख्या में मूर्ति निर्माण किया जाता है। कई जगहों पर मूर्ति निर्माण कलाकार इस काम में लगातार जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण में बड़ी मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इको फ्रेंडली मूर्ति का निर्माण बांस, घास और अन्य चीज़ों से किया जा रहा है। मिट्टी को सख्त बनाने और लगाने के लिए तैयार करने के लिए पास के खेत से लाई गई स्थानीय मिट्टी को चावल की भूसी के साथ मिलाया जाता है। घास को आकृतियों में आवश्यक मानव आकृतियों के अनुसार बांधा जाता है और चावल की भूसी के साथ मिश्रित मिट्टी के साथ चिपकाया जाता है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित सैकड़ों परिवारों ने नगर निगम का घेराव किया। साथ ही 15 दिवस में योजना का लाभ न मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित सैकड़ों परिवारों ने कांग्रेस नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया। वंचित परिवार के सदस्य आगर रोड स्थित चरक भवन से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नगर निगम पहुंचे। यहां नगर निगम का घेराव करते हुए अपर आयुक्त से वंचितों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की गई। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम उपायुक्त को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित परिवारों के साथ ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान अपर आयुक्त द्वारा जनता के बीच में आकर आश्वासन दिया गया कि 15 दिवस में आवास से वंचित परिवारों का सर्वे करवाकर लिखित में जांच का प्रतिवेदन बनाकर दिया जाएगा एवं आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
अजीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि 2023 तक सभी को पक्का मकान दे दिया जाएगा, लेकिन 50-60 वर्षों से निवासरत लोहारपट्टी, मोती नगर, रेती घाट के किसी भी व्यक्ति को आवास योजना का लाभ नहीं हुआ है। यदि 15 दिवस में आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता है तो नगर निगम का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में नगर निगम में कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता रवि राय, मनोहर चावंड, सुरेश वासनिक, करण सिंह, हेमंत, मोहन, लीलाबाई और ममता जिनवाल आदि उपस्थित रहे। हमारे को 50-60 साल हो गए। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या सर, हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई आवास योजना भी नहीं मिल रही है। कितनी बार फार्म भर के ले गए, कितनी बार जगह जगह से पटवारी तक आ गया हमारे यहाँ। बस आते मिल जाएगा और मिलता कुछ है ही नहीं। आज क्या किया आप लोग? हमारे को आवास योजना चाहिए। क्या नाम है आपका? लीलाबाई। ये हमारे इंदौर रोड, लोहारपट्टी, रेती घाट, मोती नगर के लोग हैं जो 50-60 साल से वहाँ कॉलोनी निवास कर रहे हैं। विधिवत इनके पास पट्टे भी हैं, बावजूद इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनकी मांग को लेकर आज हम सब क्षेत्रीय रहवासियों के साथ मिलकर नगर निगम घेराव किया था, ज्ञापन दिया है। उपायुक्त ने हमें आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अंदर हम सारे दस्तावेज चेक कर इनका दौरा कराकर, सर्वे कराकर जो पात्र लोग हैं इनके लिए आगे वह कार्रवाई बताएंगे। अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर हमें इन गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं दिया तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी समझ जवाब नगर प्रशासन की रहेगी। दशहरा मैदान में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ संपन्न हुआ। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एवं जिला प्रशासन उज्जैन के सहयोग से दशहरा मैदान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, राष्ट्रीय पुस्तक मेला न्यास के अध्यक्ष मिलिंद सुधाकर मराठे, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडेय, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक अशोक कड़ेल, नगर निगम सभापति कलावती यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अतिथियों ने पुस्तक मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विवेक जोशी, रूप पमनानी, ओम जैन, शैलेंद्र कुमार शर्मा, संजय अग्रवाल, परेश कुलकर्णी, शिक्षाविद, छात्र छात्राएं और बुद्धिजीवी आदि उपस्थित रहे। पुस्तक मेला 1 सितंबर से 6 सितंबर तक पूर्वाह्न 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगा। मेले में 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, एंजल बुक हाउस, अक्षर अनुसंधान केंद्र, भारतीय कला प्रकाशन सिनेमिक्स, कॉमिक्स अड्डा, एजुकेशन एंड साइंटिफिक एड, एकलव्य पिटारा, लाइफ लाइट, वोशवल बुक, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मेहता बुक कंपनी, निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नोबल डिलाइट्स स्टोर, पत्रिका प्रकाशन, प्रतियोगिता दर्पण, पुण्य योग प्रकाशन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, रेडलिफ बुक्स, ऋषि प्रकाशन, संगीत नाटक अकादमी, सस्ता साहित्य मंडल, शिवालिक प्रकाशन, श्री धूपेश्वर, श्री वैष्णव जनरल बुक सेंटर एवं यशिका इंटरप्राइजेस प्रतिभागी शामिल है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ज्ञान की बात होगी तब उज्जैनी के गुरु सांदीपनी आश्रम की याद आएगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन की पहचान भगवान महाकाल मोक्षदायिनी शिप्रा से है, परंतु ज्ञान विज्ञान पुरुषार्थ संस्कृति की शिक्षा स्थली श्री गुरु सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम एवं सखा सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने से भी उज्जैन पहचानी जाती है। महत्ता है, इसकी अपनी पहचान है। दुनिया में हमको मालूम है अनेक मौकों पर उज्जैन के ज्ञान की, उज्जैन के ज्ञान से विज्ञान की और उज्जैन का जागरूकल जो भौगोलिक महत्व है वो किससे छिपा नहीं। कुछ नामों पे अपन चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उज्जैन के ज्ञान की, विज्ञान की उज्जैन। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि पुस्तकें हमारे मित्र हैं, इसलिए जीवन में सदैव अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ज्ञान जीवन भर लेना चाहिए। अपने व्यस्ततम जीवन में कुछ समय निकालकर विद्या अध्ययन करनी चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तक मेले के आयोजन पर आयोजक की सराहना करते हुए उन्होंने बधाई दी। सांसद श्री अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में छात्र छात्राओं से आह्वान किया गया कि खूब पढ़ें और आगे बढ़ें।
जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से पढ़ाई कर अपने परिवार, देश, प्रदेश और समाज का नाम रोशन करें। और हमारी बेटियों की उज्जैन पुस्तक मेला के इस लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय मोहन यादव जी, उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी के हमारे संचालक मूर्तिका ट्रिनिटी पद्मधाम रघुवंशी जी की पुस्तक जो है ये हमारे मित्र है। वास्तव में बात तो सही, आप खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का होता है, लेकिन खाली समय में आप कुछ न कुछ अध्ययन करते रहो तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और आजकल तो पुस्तक का जो है अतिक्रमण जो हुआ है वो सोशल नेटवर्किंग पे भी हो गया, लेकिन वहां पे भी इन्हीं पुस्तकों को अपलोड किया गया। और यहाँ पे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं, मैं इनका उदाहरण दे 3 उदाहरण दूंगा। पुस्तक मेले का आयोजन ये अपने आप में उज्जैन की प्राचीन गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। मैं आज के इस अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली श्री कृष्ण सुदामा जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए से आचार्य सांदीपनि के गुरुकुल के स्थान पर ज्ञान का एक तरह से झरना बहा है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान मोदी जी की सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक तरह से हमारे मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। इस अवसर पर पुस्तक मेला आयोजन करने के लिए भारत पुस्तक ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय मिलिंद जी को मैं बधाई देता हूँ, जिनके कारण से ये आज अवसर हमको मिला है। मैं अपने मित्र और अपने लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी के साथ माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर सारे वरिष्ठ जनों के साथ हमारे अपने वरिष्ठ मान रूप पमनानी जी और ओम जैन जी, हम सब मिलकर के इस पुस्तक मेले के अंदर अभी तो प्रारंभिक रूप से सरसरी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन एहसास कर रहा है कि ये हमारे सारे मेलों पे भारी पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान की एक तरह से यहाँ गंगा बह रही है। मेरी अपनी ओर से सुंदर आयोजन की बधाई। बच्चों का आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने लगे, पुस्तकों से दूर हो गए, किस प्रकार से? देखिए, गलत अर्थ में हम बता रहे हैं, पुस्तकों से दूर नहीं हुए, जिज्ञासु बन गए। और जिज्ञासु बनने के लिए पढ़ने की, जानने की वृत्ति बढ़ गई है। तो आजकल ई कंटेंट्स के माध्यम से भी वो पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है। तो ज्ञान तो हर जगह उसकी जिज्ञासा में और बढ़ा है। तो ये पुस्तकों का महत्व भी बड़ा है और ये वर्तमान के दौर में और समसामयिक भी हुआ है। वैसे कुछ समय पूर्व भी यहाँ पे ये मेला लगा हुआ था, तो कि आज फिर से एक बार हम इस मेले को आयोजित कर रहे हैं। तो इस निमित्त मेरी आप सबसे आग्रह है कि प्रत्येक व्यक्ति ने, केवल छात्र ने नहीं, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रतिदिन सोने से पूर्व एक 15-20 पेजेस पढ़ने की अगर आदत हम डाल दें तो अपने आप में अपने जीवन में एक अलग परिवर्तन आ रहा है, ये आप महसूस करेंगे। और अच्छी पुस्तकें एनबीटी द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है, उसका भी यहाँ पे प्रदर्शन है। और केवल एनबीटी नहीं, मध्य प्रदेश के कई मान्यवर प्रकाशकों के भी स्टॉल्स यहाँ पे है, तो उसका भी आप सबने अनुरोध करना चाहिए। इतना आह्वान मैं आप सबके सम्मुख करना चाहूँगा। धन्यवाद। आगर रोड पर दरगाह वाले चौराहे के पास भानपुरा जा रही बस अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों से टकराते हुए एक महिला से टकरा गई, जिससे महिला के पैर में गंभीर चोट आई है। उज्जैन में आगर रोड की दरगाह चौराहे पर भानपुरा जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर चढ़ते हुए एक महिला पर चढ़ गई। गनीमत रही कि महिला बाल बाल बच गई। महिला के पैरों में चोट आई है। इधर बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिमंजगंज मंडी के गेट के पास शुक्रवार को एक बस ने सड़क पर खड़ी 3 बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान वहीं खड़ी एक महिला बस की चपेट में आ गई, जिससे वो घायल हो गई। देवास गेट बस स्टैंड से भानपुरा के लिए निकली बस कुछ यात्रियों को लेकर आगर रोड की ओर रवाना हुई। इस दौरान चिमंजगंज मंडी गेट के पास बस अनियंत्रित होकर दरगाह मंडी के पास खड़ी बाइक पर चढ़ गई।
इस दौरान वहां खड़ी बुजुर्ग महिला भी बस की चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बस की टक्कर से घायल हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला खड़ी हुई नजर आ रही है। इस दौरान तेज गति से बस आती है और महिला को टक्कर मारते हुए वहां खड़ी बाइक पर चढ़ जाती है। सर, आज एक बस में कुछ गाड़ियों को पूछना है, किस प्रकार की? एक देवास गेट से बस MP 70 P10151 देवास गेट से घटिया के लिए जा रही थी। मंडी गेट के सामने अनियंत्रित होकर वो दो पहिया वाहनों से टकराई, जिसमें 4 दो पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एक महिला को पैरों में चोट लगी। किसी को सर कोई गंभीर रूप से? नहीं, कोई गंभीर चोट किसी को नहीं लगी, साधारण चोट है। महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है, बस जब्त कर ली गई। ये बस बड़ी तेजी से आ रही थी साहब, और ये 3-4 गाड़ियों को रोकते हुए और ऊपर एक महिला खड़ी थी उसके ऊपर चढ़ाते हुए बस फुटपाथ के ऊपर दुकान के अंदर घुस गई। बस किधर से आ रही थी? बस देवास गेट से आ रही थी। बस पूरी ओवरलोड भरी हुई थी। महिलाएं थी उसमें, भानपुरा जा रही थी उज्जैन से। कुछ ऐसा लगा कि बस वाले को नशा कर रहा था? अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है सर, पर गाड़ी का नुकसान हुआ? 3 से 4 गाड़ियां इसमें डैमेज हुई है। कितने कुछ लोग आए? घायल इसमें एक महिला हुई है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। आपका नाम बताइए। दिलीप राठौर। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।